अस्सलामुअलैकुम। इथेरियम 4000 के बहुत करीब आ गया है और बहुत ज़्यादा एनालिस्ट का यहाँ पर ये मानना है कि जैसे ही इथेरियम $4000 को अबूर करेगा तो उसके बाद 4800 तक बहुत तेज़ी से जा सकता है और साथ ही साथ हमारा ओल्ट कॉइन का सफ़र स्टार्ट हो सकता है। बहुत तेज़ी से हमें अपवर्ड फोमो दिखाई दे सकता है। लेकिन इस हफ्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है और अगले 2 दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और हेरा फेरी हो सकती है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें बुध के दिन यहाँ पर रेट कट का डिसीजन, जो कि मोस्ट लाइकली रेट कट नहीं होने के चांसेस हैं फेड की तरफ से, और अगर वहाँ पे कोई सरप्राइज मिलता है तो मार्केट एकदम क्रेजी हो सकती है। और अगर यहाँ पर हमें जो जैसा कि लोगों की ऑलरेडी एस्टिमेशंस हैं कि यहाँ पर रेट कट नहीं होंगे फेड की तरफ से, तो भी सितंबर में जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेट कट होंगे, तो डेफिनेटली मार्केट का सफ़र वहाँ पे ऊपर का स्टार्ट हो सकता है। तो आज का दिन, कल का दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी हो सकती है। कुछ लोग, हाँ भाई ऑलरेडी बिटकॉइन 119,000 से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बी वेरी केयरफुल। हाँ भाई, स्पोर्ट्स में बाइंग करें जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर हम बात करें ट्यूसडे के दिन, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आएगा, जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा। बुध के दिन हमें 2025 के क्वार्टर टू की जीडीपी का भी डाटा मिलेगा। तो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा जुमे के दिन जो है जॉब रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगी। तो ये हफ्ता हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर दोबारा गिरनी शुरू हो गई है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि इस रेंज पे जाने के बाद यहाँ पर वापस एक पुल बैक टेम्परेरी आएगा और उसके बाद नीचे की साइड पे हमें दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम ईथ बीटीसी की बात करें तो एग्जैक्टली इथेरियम जो है यहाँ से इन कंपैरिजन टू बीटीसी चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से ऊपर का सफ़र इसने स्टार्ट किया है और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि हमें एक अच्छा रैली जो है यहाँ पर ओल्ड सीजन में दिखाई देगी। और इथेरियम जो है इस वक्त अपनी एक मेजर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के करीब है इस रेंज पर, और जब ये 4000 के आसपास आएगा तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक या यहाँ पर एकदम तेज़ी से ऊपर की साइड होकर फिर यहाँ पर ऊपर का सफ़र स्टार्ट होगा। तो अगले कुछ दिन हमारे लिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त का महीना मेरे नज़दीक अगस्त का महीना मेरे नज़दीक इथेरियम का महीना है, और सितंबर और अक्टूबर क्रेजी ओल्ड कॉइन्स, या प्रोबेबली लेट अगस्त से हमारा क्रेजी ओल्ड कॉइन सीजन स्टार्ट हो सकता है। और अगले 30 आप कह सकते हो कि 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का सफ़र आपका ओल्ड कॉइन का सीज़न होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आप इस मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे या किसी को फॉलो नहीं, आपको खुद अपनी रिसर्च वर्क को करना पड़ेगा और अगले 3 से 4 महीने में आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हाँ भाई, कि अगर कोई बंदा कहता है यार ये वाला कॉइन उठा लो, ये वाला कॉइन उठा लो, तो भाई आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्यों उठा लो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों वो चढ़ सकता है। आपको इस चीज़ को अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी रियलिस्टिक वैल्यूज रखनी पड़ेंगी कि भाई इतनी प्राइस होगी तो मैं मार्केट में एग्जिट लूंगा, इररिस्पेक्टिव जो कोई जो कुछ मर्जी कहे। मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे कॉइन आज के दिन चढ़े हैं, लेकिन वाइन के लिहाज से आपको बताना ज़रूरी है। वाइन की एक बेसिकली इलोन मस्क की ट्वीट आई थी कि जो वाइन प्रोजेक्ट है बेसिकली ये कॉइन नहीं है। पहले दौर में जो है वाइन का भी जिस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से होता था, तो उसका वो वाइन एआई करने की एक ट्वीट आई थी। उसके बाद वाइन का जो कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैली आनी स्टार्ट हुई है। देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक, लेकिन उसकी वजह से वाइन पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि लोगों ने जो है पैसा बनाना शुरू किया और यहाँ पर डंपिंग भी होगी, बी वेरी केयरफुल। इथेरियम के हवाले से ये है कि इथेरियम जैसे ही $4000 को हिट करेगा तो $1 बिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस होंगी और डेफिनेटली शॉर्ट स्क्वीज होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और इथेरियम एकदम वहाँ से पुशअप हो सकता है। BNB ऑल टाइम हाई को इसने टच किया है, $850 पे गया है। सीजी एस्टिमेट का, इनकी सीजी की एस्टिमेटेड जो नेटवर्थ है वो तकरीबन $75 बिलियन की है। जैसे ही बिटकॉइन ने $850 को टच किया है, इसमें यह कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली होल्डिंग जो है सीजी की 64% ऑफ सर्कुलेशन सप्लाई ऑफ BNB है। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि बहुत सारे लोग आजकल यार हम लोग चैट जीपीटी पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब कहते हैं ना कि एआई के साथ हम लोग चलो ठीक है कोई खबरें बात शेयर करेंगे, किसी को क्या पता। ये बात सुने आप जरा, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने वार्न किया है कि चैट जीपीटी के साथ की गई कन्वर्सेशंस लैक करती हैं लीगल प्रिविलेज प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि कोर्ट में कोई भी चीज जो है वो आपके खिलाफ सबूत पेश किए जा सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आप चैट जीपीटी के पर जो भी बात शेयर कर रहे हो या जो कुछ कर रहे हो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती हैं, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
यूएस के स्पोर्ट इथेरियम के ईटीएफ्स ने इनफ्लोज जो है पिछले हफ्ते में 1.8 बिलियन के हुए हैं। ये बीटीसी के इनफ्लो से ज़्यादा हुए हैं। सो डैट इज़ द क्रेजी थिंग कि अगर यहाँ पर इथेरियम यहाँ पर ब्रेक करता है तो हमें एक बेहतरीन किस्म की रैली दिखाई दे सकती है। और याद होगा आप लोगों को पिछले दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया था ETF बेसिकली एक इंडेक्स जो कि मुख्तलिफ क्रिप्टोज का था, जिसके हवाले से कुछ खबरें, उसके हवाले से भी कुछ खबरें वगैरह इस वक्त चल रही हैं। क्योंकि पहले उन्होंने अनाउंस किया था हाँ भाई इसे अप्रूव करेंगे, बाद में उसे रोक दिया था, वक्त ही उसकी डेडलाइन भी करीब आ रही है। तो उस पर भी जो है हमें कुछ अच्छी खबरें हो सकते हैं आने वाले दिनों में मिलें। जैसी कोई ऑफिशियल खबर मिलेगी तो डेफिनेटली आपके साथ उसके हवाले से भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो अगर हम चलें आगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े-बड़े लोग जो कि मुख्तलिफ किस्म के गोल्ड के दीवाने या कुछ होते थे, तो वो भी अब बिटकॉइन की बातें कर रहे हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो कॉन कर रहे हैं कि दोबारा से 1929 जैसा क्रैश आ सकता है। तो इसलिए ये बंदे ने सोना, सिल्वर और बिटकॉइन उठा के रखा हुआ है। बिटकॉइन को अभी ये बंदा बातें करता है। तो आपको इमेजिन हो सकते हो, आप इसके बारे में सोच सकते हो कि बिटकॉइन मतलब $2 ट्रिलियन से बड़ा एसेट है। अब इसके जाने के कहीं कोई चांसेस नहीं हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो का 1 से 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर आपके पास होना चाहिए। और उसके बारे में ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कैसे इसे होल्ड करते हैं, कैसे इसे सिक्योर करते हैं। ये नहीं कि भाई किसी एक्सचेंज पर खरीदा है और वहाँ पे पड़ा हुआ है तो भाई आपके पास है, यू डोंट हैव इट। अगर किसी एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, वो एक्सचेंज के पास है, अब वो एक्सचेंज के रहमो करम पर है। सैमसंग ने सिक्योर किया $16.5 बिलियन मल्टी ईयर डील टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स फॉर टेस्ला अंटिल द एंड ऑफ 2033। तो दोनों की आपस में पार्टनरशिप्स वगैरह हुई हैं। मेटा प्लैनेट ने बाई की हैं 780 बिटकॉइन, तकरीबन $92 मिलियन के। और अब इनकी टोटल जो होल्डिंग हो गई है वो 17,132 बिटकॉइन की है, जो कि वर्थ है $2.25 बिलियन की। तो बड़े खिलाड़ी, ट्रेजरीज, सब कुछ दबा के बिटकॉइन को उठा रहे हैं। अब जब ट्रेजरीज डंपिंग करेंगे तो कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे, साथ ही साथ स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है कि जब मार्केट में एक्सट्रीम फोमो का फेस आएगा, जब हर बंदा कहेगा यार 100% कुछ भी नहीं है, 200% कुछ भी नहीं है, मुझे ज़्यादा अल्फा चाहिए, उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग रियलाइज करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। इर्रिस्पेक्टिव कि कुछ लोग हाँ भाई बिटकॉइन 7-8 साल तक लगातार ऊपर जाएगा, ठीक है जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते हो, आपने अपना सारा कुछ वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप फंस भी सकते हो। तो रियलिस्टिक होना पड़ेगा। कुछ रेवेन्यू आपको, मतलब आपको कुछ वहाँ से जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी। अगर आप पूरा कभी भी पूरा एग्जिट और पूरा आप जो है एक ही चीज़ पे एंट्री नहीं लेते हैं, स्लोली स्लोली आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी ज़रूरी है। और उसके बारे में आपको सिंसियरली समझना पड़ेगा और अभी से ही उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, सेनेटर ल्यूमिस कहते हैं कि अ पर्सन कैन बी ट्रूली अ सोवराइन इंडिविजुअल इफ दे ओन बिटकॉइन। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अगर आप बीटीसी को खुद होल्ड करते हो तो डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट वगैरह आपसे नहीं ले सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपसे गलती हो गई या किसी बंदे ने आपसे उठा लिया तो कोई बंदा आपकी मदद भी नहीं कर सकता, आप सोवराइन हो जाते हो। तो इसलिए सारे आपके जो अंडे एक बकेट में नहीं होने चाहिए। अगर आप बिटकॉइन मजीद मैक्सिमम एक्यूमुलेट करते हो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा, तो आप उसको मुख्तलिफ पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो। और इवन उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, गेमर्स वगैरह से बचने के लिए ऐसी जगहों पे प्राइवेटी उस चीज़ को जो है ऑन करो, उसका ख्याल रखो, क्योंकि आपके इस पर खर्चा कुछ नहीं है। सिर्फ यू हैव टू बी, मतलब उसके बारे में एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। व्हाइट हाउस जो है 30 जुलाई के दिन, गालबन बुध के ही दिन, क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट, पहली क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट को रिलीज करेगा। विल वी सी अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व सून। अगर ये चीज़ अनाउंस होती है, उसके हवाले से कोई बुलिश खबर आती है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेग अप बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी। बिलियनर राय डैलियो जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपके 15% ऑफ योर मनी शुड बी इन गोल्ड और बिटकॉइन एज अ हेज अगेंस्ट डिवैल्यूएशन ऑफ फियाट। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि गोल्ड एंड बिटकॉइन, गोल्ड और बिटकॉइन एक एसेट इनमें से, ठीक है। शार्प लिंक गेमिंग ने मजीद ऐड किए हैं इथेरियम। इथेरियम की बड़ी वेल है, 77,210 इथेरियम, जिसकी वर्थ है $295 मिलियन। अब इनका होडल बैग हो गया है इथेरियम का 438,017 इथेरियम, जिसकी वर्थ है 1.7
बिलियन डॉलर्स की, तो दैट इज ह्यूज। BNB का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 850 और इथेरियम 3900 से ऊपर हो गया। ये एक बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि यूएस की ऑफिशियली उनकी कोई ट्रेड डील हो गई है EU के साथ। तो ये चीज़ भी मार्केट में जो है, स्टॉक मार्केट के लिए, इसके लिए काफ़ी अच्छी है और मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखाई देंगी आज के दिन। माइकल सेलर ने मजीद हिंटिंग की है मजीद बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने की। अब ये देखें, बार बार ये बंदा बाइक कर रहा है और डेफिनेटली इट्सेल्फ खाली उनकी होल्डिंग की वजह से BTC की प्राइस जो है मजीद बढ़ेगी। BTC के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो, ये जो 80,000 BTC डंप किए थे 14 साल के बाद, तो वो फुली जो है, जो डंपिंग हुई थी उसके बाद BTC दोबारा से जो है उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू को वापस जो है उसने रिकवर कर लिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस एसेट क्लास का कि 80,000 बिटकॉइन डंप होने के बावजूद चंद दिनों के अंदर उसने वापस जो है रीगेन कर लिया है, फुली रिकवर कर लिया है। जो मार्केट में उस वक्त डंप आया था 80,000 की वजह से बहुत सारे लोगों को पैनिक भी हुआ था। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ग्रीड 75 पे है। अगले 2 दिन मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है जब तक के रेट कट के हवाले से कुछ खबरें मिलती हैं, और उसके बाद जो है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है मजीद एक्यूमुलेट करने का अच्छी प्राइसेस पे। तो तैयार रहिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो एक्यूमुलेट कीजिएगा। हम लोग तकरीबन $119,000 के आसपास हैं। मार्केट कैप 3.95 ट्रिलियन का है। पेनकेक स्वैप, SPX, एथीना, रेडियम, पिथ वगैरह ये सारे आज के दिन चढ़े हैं। लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।